हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेरणा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ स्क्वाड। हम लोग कर रहे थे क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5 को कंप्लीट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हम किस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन से यानी कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आज के क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके रूट क्या आएंगे, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, है ना। तो आज हम फटाफट से स्पीडली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं, हम b को स्प्लिट करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। किस तरीके से कि वो नंबर हमारे पास a इंटू सी यानी कि मल्टीप्लाई आना चाहिए इंटू सी का। तो यहाँ पे a क्या है, 1 है और c यहाँ पे 10 है। मल्टीप्लाई 10 बनना चाहिए और माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो सिंपल सा है कि मल्टीप्लाई 10 बनना चाहिए, तो 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई 10 भी बनता है और 2 इंटू 5 का डिफरेंस हमारे पास 3 भी बनता है। तो हमारा करेक्ट फैक्टर यही होगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है यानी कि 5x प्लस 2x हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस 2 माइनस का 3 माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लीजिए फटाफट से, यहाँ x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये अगेन हो जाएगा x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। अब दोनों ही टर्म में से x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ रहेगा हमारे पास x और यहाँ रहेगा हमारे पास प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 5 की वैल्यू 0 आ रही है और x प्लस 2 भी हमारे पास क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो x की वैल्यू आ रही है माइनस की 5, x की वैल्यू यहाँ से आ रही है हमारे पास माइनस की 5 और यहाँ से आ रही है हमारे पास x की वैल्यू माइनस की 2। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फटाफट से देखते हैं कि a इंटू सी का मल्टीप्लाई 12 आ रहा है, 2 इंटू 6 12, और इनका माइनस करने पर, ये साइन किसका है, माइनस का साइन है, तो b को माइनस करने पर हमारे पास 12 बनना चाहिए। तो वो फैक्टर हमने लास्ट क्लास में भी किए थे कि 3 इंटू 4 12 भी बनेगा और 3 और 4 का डिफरेंस 1 भी आता है। तो इसको फटाफट से हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x है तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x हो गया और यहाँ पे 2 2 जा 4 से 2 हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर भी हमारे पास x प्लस 2 बनना चाहिए, सेम नंबर आएगा। तो यहाँ पे x है तो 3 है, 3 आएगा, यहाँ पे माइनस का 3 हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारे पास में 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, रूट्स क्या आएंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 यानी कि x की वैल्यू आ गई माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगी 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगी 3 इधर जाएगा और 2 डिवाइड में जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ रखी है सेकेंड पार्ट की। थर्ड पार्ट है, रूट में क्वेश्चन गिवन है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। a इंटू सी का मल्टीप्लाई क्या बनता है, चेक करते हैं। सबसे पहले हमारा काम a इंटू सी का मल्टीप्लाई चेक करना होता है। तो रूट 2 इंटू 2 इज 2 और यहाँ पे बन गया 5, 5 इंटू 2 हो गया 10। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई 10 बनना चाहिए और प्लस करने पर 7 बनना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 5 प्लस 2 करने पर 7 भी बनता है और 5 इंटू 2 करने पर 10 भी बनता है। तो सिंपली इसको हम लिख देते हैं कि 2x स्क्वायर 7x की प्लेस पे पुट करेंगे 5x हो गया और यहाँ पे हो गया 2x, c है हमारा 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब यहाँ पे रूट 2 हम कॉमन लेंगे, रूट 2 हम कॉमन नहीं ले सकते, रूट 2 कॉमन लेंगे कैसे लेंगे, रूट 2 कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे भी होना चाहिए था टर्म। जब टर्म ही नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास केवल x ही कॉमन बनेगा, x ही कॉमन बन सकता है।
तो √2 ब्रैकेट में रहेगा, कॉमन नहीं आ पाएगा, तो √2x + 5। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आएगा, √2 है, 2 में भी एक √2 छिपा हुआ है, 2 में 2 √2 है, तो एक √2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो गया √2 आ जाएगा 1, और x तो है ही, √2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह जाएगा 5 = 0। सॉल्व करते इक्वेशन को, इस पूरी में से √2x + 5 तो आ गया है कॉमन, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया है x, ब्रैकेट यहाँ पे आ गया है √2 = में 0, √2x + 5 = 0। इस इक्वेशन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो एक बार जब √2x + 5 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है क्या, -5/√2, ये वैल्यू आ रही है, और एक बार x की वैल्यू आ रही है जब हम x + √2 = 0 करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है -√2। एक बार देख लीजिएगा इसको, ये वाली आ रही है -√2 और ये आ रही है -5/√2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो इसको हमें हटाना तो पड़ेगा ही। डिनोमिनेटर में है हमारे पास 8, तो 8 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें जिस नंबर को हटाना होता है हम उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब 8 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे यहाँ पे 16x², 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8x, और 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 = 0। अब देखिए यहाँ पर जो b है, यानी कि b क्या है, 8 है, b की वैल्यू 8 है, तो 8 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारे पास उन दो का सम तो 8 बने, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या बने, a × c क्या है 16 है, मल्टीप्लिकेशन 16 बने। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, तो कि मल्टीप्लाई करने पर 16 और सम करने पर 8 बनना चाहिए। तो 6x² - 4x, अगेन -4x क्योंकि -8 है ना, +1 = 0। अब कॉमन ले लेंगे 4x, तो यहाँ हो जाएगा अगेन 4x - 1, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनना चाहिए, 4x - 1 ही बनना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 = 0। तो यहाँ पर फैक्टर क्या आएंगे, एक बार तो 4x - 1 = 0 आएगा, और दूसरी बार भी 4x - 1 = 0 ही आएगा। x की वैल्यू आ रही है यहाँ सॉल्व करने पर 1/4, यहाँ से आ रही है x की वैल्यू सॉल्व करने पर 1/4, ये हो गए फैक्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसमें करना है 100x² - 20x + 1 = 0। हमें करने हैं 20 के फैक्टर, ऐसे करने हैं कि a × c विच मीन्स 100 × 1, 100 का मल्टीप्लाई भी 100 बने और इन दोनों नंबर का सम हमारे पास 20 बने। तो 10 10 100 एंड 10 + 10 20। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, तो इसको करते हैं हम। ये हो गया हमारे पास 100x², 20 को लिखेंगे हम 10x, फिर लिखेंगे हम 10x, और ये हो गया प्लस का 1 = 0। 100 और 10, 10 कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, यहाँ पर 10 रहेगा, x रहेगा, और यहाँ पर रहेगा -1। तो सेम नंबर यहाँ पर भी कॉमन आएगा, 10x - 1, 10x + 1 है, 10x - 1 है तो -1 कॉमन लिया होगा आपने, है ना। तो यहाँ पे जब हम वापस से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 10x - 1, और यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा 10x - 1 = 0। तो 10x - 1 = 0, यानी कि x = 1/10, और सेकंड वैल्यू भी हमारे पास 1/10 ही बनेगी, है ना। तो इस तरीके से हमने कर लिया है, इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, यानी कि आज हमने किया है 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमने इसको कंप्लीट कर लिया है आज, जिसमें हमने रूट को स्प्लिट करना भी सीखा था, और हमने देखा कि हम किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।